आज का टॉपिक है टास्क मैनेजमेंट सिस्टम वर्जन 2 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने जो पहले डेलीगेशन के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। लेकिन आज हम जब टॉपिक है हमारा वो चेकलिस्ट का कि हम चेकलिस्ट टास्क जो है किस तरीके से असाइन करते हैं और किस तरीके से हमको डन करना होता है और उसका प्रोसेस क्या होता है। उसके लिए जो हमने यहाँ पे टेबल बना रखा है इसके अंदर, और यहाँ पे जो हमारे सभी तरीके के टास्क आ जाएंगे इस पेंडिंग टास्क में। और अगर हम किसी को टास्क देना हो तो हमारे तरफ यहाँ पे क्रिएट टास्क बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड में एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके लिए मैं पहले जो है इसके अंदर एक डेलीगेशन टास्क देता हूँ कि वो स्टार्ट वहीं से करते हैं। जैसे कि मैं अपना नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक और पर्सन का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, हालांकि टेस्ट लिखा हुआ है इसके अंदर। और यहाँ पे हमें पूछ रहा है टास्क टाइप। इसके अंदर जो डिपार्टमेंट जो हमारा वो ऑटोमेटिकली फिल होकर आएगा, लेकिन जो टास्क टाइप है वो हमें सेलेक्ट करना होगा। डिफॉल्ट जो हमने डेलीगेशन टास्क कर रखा है, हालांकि यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो आपको कौन सा टास्क देना है उसके लिए। मैं यहाँ पे डेलीगेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और क्योंकि ये डेलीगेशन है वन टाइम टास्क है तो मैं इसको वन टाइम टास्क डाल के टास्क को असाइन करूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मैंने टास्क का नाम डाल दिया टेस्टिंग के लिए ऐसी, दिस इज वन टाइम टास्क। इसके अंदर मेरे को टारगेट डेट सेलेक्ट करना है कि किस टाइम पे हमें वो टास्क जो है डन चाहिए। उसके लिए जो मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं हालांकि आज की सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हमें यहाँ पे टॉप पे आ जाए। ये टेबल जो हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग है डेट के हिसाब से, डेट के हिसाब से नहीं वैसे, हालांकि ड्यूरेशन के हिसाब से। अगर टुडे है या फिर डिले का है तो वो टॉप पे आएगा, फिर उसके हिसाब से अपकमिंग जैसे सीक्वेंस है उसके हिसाब से चलेगा। डेट सेलेक्ट करने के बाद जो है टाइम का ऑप्शन आता है। टाइम जो ऑप्शनल है, अगर आप इसमें टाइम जो है सिलेक्ट नहीं करोगे तो डिफॉल्ट जो है वो रात के 11 बजे यानी कि 11 बजे का टाइम जो दिखाएगा इसके अंदर। ये 11 बजे का जो दिखाएगा वो जो है मैंने गूगल शीट में जो है सेव कर रखा है। एंड टाइम और स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, तो उसके बीच का ही जो है उसके एंड का ही जो टाइम उठाएगा जो हमने सीट में डाल रखा है। मैं आपको अभी सीट दिखाऊंगा आगे जाके, वो इस तरीके से है। उसके लिए जो है अगर नहीं तो आपको उस टाइम से पहले चाहिए तो डिफॉल्ट आप जो है इसमें से जो डिफॉल्ट टाइम की जगह पे जो है आप जो कोई एक फिक्स टाइम पिक कर सकते हो कि आपको किस टाइम से पहले वो टास्क चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं करूंगा ताकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा वही टाइम आए, क्योंकि अभी जो है आधे घंटे बाद वो टाइम आएगा इसीलिए। बाकी इसके अंदर अटैचमेंट अटैच करने का है। इसके अंदर आपको कोई भी अटैचमेंट अटैच करनी हो टास्क से रिलेटेड तो आप वो अटैच कर सकते हो। मैं एक डमी के लिए डाल देता हूँ। इसके अंदर ये एरो का आइकन, एरो का इमेज ओपन किया, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। हम मल्टीपल 5 इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी फिलहाल मैं एक ही कर रहा हूँ। उसके अंदर अटैचमेंट फाइल रिक्वायर्ड, ये हमारा वो चीज है अगर जैसे कि जिसको हमने काम दिया है अगर उसको टास्क डन करना है तो उसको जो है यहाँ पे जब वो टास्क डन करेगा तो उसको एक जो है फाइल या फिर अटैचमेंट कोई सी भी जो है अटैच करनी होगी प्रूफ के लिए कि हमने जो उसने जो है वो काम किया उसके रिगार्डिंग। तो अगर मैं इसको यस कर दूंगा तो रिक्वायर्ड हो जाएगा कि हमको टास्क डन करना है कोई अटैचमेंट अटैच करके। फिर इसके अंदर जो वेरिफिकेशन है, अगर वेरिफिकेशन में नो करता हूँ तो उस केस में क्या होगा, जब भी वो टास्क डन करता है तो डायरेक्ट डन हो जाएगा, हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए नहीं आएगा। लेकिन वही अगर मैं इसको यस कर दूंगा तो उस टाइम पे अगर उसने टास्क डन किया तो जो है डन करने के बाद वो हमारे पास आएगा वेरिफिकेशन के लिए कि हमें जो वो टास्क को वेरीफाई करना है और फिर उसको जो डन करना है, तभी वो हमारा काम आएगा, टास्क डन होगा। अभी हमारा जो है फॉर्म जो कंप्लीट हो गया है, इसको अभी हम टास्क जो असाइन करते हैं। इसको मैंने सबमिट किया तो ऐसे हमने 2 नाम लिखे यहाँ पे, तो हमारे दोनों टास्क जो असाइन हो जाएंगे। लेकिन जो है मुझे सिर्फ अपने दिखेगा क्योंकि हमने जो इस नाम से जो है लॉग इन कर रखा है, इसीलिए टास्क सबमिट होते ही जो है हमारा टेबल यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो हमारा जो अभी जस्ट ये अब टास्क अपडेट हो गया यहाँ पे, और डिफॉल्ट जो हमारा रात के 11 बजे का वो टाइमिंग उठा लिया उसने। और टॉप पे जो हमारा यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहा है क्योंकि सभी तीनों के डेट और डेडलाइन सेम ही है, हालांकि वो असेंडिंग डिसेंडिंग की वजह से एक के नीचे एक आ रहा है। इसके अंदर जो हमने टास्क दिया था वो हमारी डिटेल इस तरीके से दिखेगी, और रिकॉर्ड नंबर जो इसका जनरेट हुआ है क्योंकि रिकॉर्ड हमारा यूनिक होना चाहिए तभी प्रॉपर वर्क करेगा। और यहाँ पे टास्क की डिटेल है, इसमें टास्क जो फाइल अटैच किया था अभी हमने वो यहाँ पर मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करते ही जो हमारा इस तरीके से शो होने लगेगा। इसमें आप मल्टीपल डालोगे तो मल्टीपल जो आपके इमेजेस आ जाएंगे। फिर किस टाइम से पहले मुझे काम खत्म करना है वो आ रहा है। फिर टास्क का स्टेटस क्या है वहाँ पे ये शो हो रहा है। मैं इस फॉर्म को क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। और यहाँ पे कब हमारा टास्क जो डिले हो जाएगा या फिर कब करना है हमें, तो हमारा स्टेटस यहीं पे वो टास्क का जो डिले है यहीं पे शो होने लगेगा। बाकी जब हमने कोई टास्क डन किया होगा तो हमारा दिमाग जो यहीं पे शो हो जाएगा। या फिर अगर कल को हम इस टास्क का प्लान डेट चेंज करते हैं तो यहाँ पे रिमार्क शो होगा। मैं प्लान दिखाता हूँ किस तरीके से। फिलहाल मैं आगे की जो एड्रेस है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से। फिर जो भी हमने टास्क डन किया है तो उस टाइम पे जो हमने इमेजेस लगाए हैं वो आ रहे हैं यहाँ पे शो होंगे। साथ ही टास्क का टाइप दिख जाएगा, डेलीगेशन टास्क है या फिर हमारा चेकलिस्ट टास्क है। अगर डेलीगेशन टास्क है तो टास्क की फ्रीक्वेंसी जो है हमारे यहाँ पे वन टाइम दिखाएगा, अदरवाइज जो टास्क की फ्रीक्वेंसी है चेकलिस्ट में वो हमारे यहाँ पे शो होगा। फिर हमने जो है इस टास्क में जो है हमारा ये वाला टास्क है, इसके अंदर हमने फाइल रिक्वायर्ड
किया तो यहाँ पे दिख रहा है कि फाइल रिक्वायर्ड है, तो इसमें जो आपको अटैचमेंट अटैच करना पड़ेगा जब आप टास्क डन करोगे। और वेरिफिकेशन इसमें जो रिक्वायर्ड है, बाकी हमने नोट रिक्वायर्ड कर रखा है तो हमने नो कर रखा है। और किस टाइम पे टास्क हमें दिया गया है वो चीज है, फिर किस पर्सन को दिया गया है वो उसका नाम आएगा, जैसे कि हमने अपने आपको दिया था तो आ रहा है। इसके अंदर टास्क एक ही अपडेट हुआ है क्योंकि हमारा नाम जो है रेडनिवर के नाम से हमने लॉगिन कर रखा है इसीलिए। बाकी हमने एक टेस्ट वन करके भी यूजर को टास्क दिया था, फिर हमारी जो ईमेल आईडी है वो शो करेगी, फिर किस ने हमें टास्क असाइन किया था उसका नाम शो होगा। फिर इसके बाद हमारा ये है टीसीसी यानी कि टाइम चेंज, जो हमने कितने बार टास्क को चेंज किया है, मतलब कि प्लान डेट चेंज किया है वो हमारा पे काउंट दिखाता है। अभी तक हमने किसी टास्क का जो प्लान जो चेंज नहीं किया कि ये तब काम आता है जब अगर मान लो डेडलाइन आज की है लेकिन हमने जो टास्क डन नहीं कर पाए हैं और हमको जो है प्लान डेट चेंज करना है, उस चक्कर में उस टाइम पे जो हमको ये जो हमारा काउंट करता है कि कितने बार हम जो उसको टास्क को चेंज कर चुका है। ये बस 4 बार ही एक्सेप्ट करेगा, 5वीं बार पे जो आपको डन करना पड़ेगा क्योंकि वो काम जो आपसे नहीं हो पाया इसी कारण से। फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन टाइम स्टैम्प है कि मान लो हमने टास्क डन कर दिया लेकिन वो वेरिफिकेशन पे है तो किस टाइम पे हमारा टास्क वेरीफाई हुआ है, यहाँ पे वो जो है टाइम स्टैम्प आएगा। अगर मान लो कि वेरीफाइड हुआ और नो हुआ तब उसका रिमार्क्स यहाँ पर आएगा और स्टेटस पे सारी चीज टाइम स्टैम्प और स्टेटस यहाँ पर आएगा और उसका रिमार्क्स कि क्या रीजन दिया उन्होंने जिससे कि आपका टास्क जो है डन नहीं हुआ। इसको मैं एक बार इस वाले टास्क को डन करता हूँ जो हमने अभी दिया है अपने आप को, और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जो एक्शन बटन है इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके लिए डन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जो आपका डिकोड नंबर और टारगेट डेट दिखेगा किस टाइम का आपको टास्क डन करना था, और यहाँ पे टास्क की आपकी डिटेल दिख जाएगी। इसके लिए टास्क का स्टेटस आ रहा है, इसको मैं डन से पहले जो पेंडिंग करूंगा क्योंकि हमारा वो रिक्वायर्ड है, वो जरूरी है देखना। अगर मैं यहाँ पे पेंडिंग सेलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास डेट आता है कि कब नेक्स्ट फॉलो टारगेट डेट आप क्या देना चाहते हो। अगर मैं डन सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ हमको रिमार्क्स डाल के अटैचमेंट डालने का ऑप्शन आएगा। इसके अंदर मैं पेंडिंग सेलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर जो है मैं अगर नेक्स्ट टारगेट डेट डाल देता हूँ कि मैं 25 तारीख को करूंगा, 25 तारीख से पहले हो जाएगा। और अगर मैं टाइम डालना चाहता हूँ तो टाइम डाल लेता हूँ। इस बार मैं डाल के देखता हूँ किस तरह से वर्क करता है, और यहाँ पे मैं टाइम डाल लेता हूँ जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 50 रात के 10:50 का, और यहाँ पे लिख देता हूँ ड्यू टू सम रीजन टास्क नॉट डन। ये हमने लिख दिया इसके अंदर रीजन, और इसके अंदर हम जो जितना हमारा टास्क हुआ है उसके हिसाब से हम इसको जो है इमेज अटैच कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारा टास्क डन नहीं हुआ है, इसीलिए इसको सबमिट करेंगे तो हमारा इस वाले टास्क का जो प्लान डेट चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो है हमारा इस वाले टास्क का जो हमने अभी टास्क दिया था इसका हमने प्लान डेट चेंज किया है, तो हमारा जो है 25 तारीख को रात के 10:50 पे हो गया है। और जो डिले आ रहा था, डिले का जो कॉलम था उसके अंदर दिखा रहा है कि टुमारो जो है आपको कंप्लीट करना है। फिर अभी हमने जो रिमार्क डाला था इसके अंदर हमको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि 24 तारीख को जो है हमने ये रिमार्क डाला कि जो ड्यू टू सम रीजन ये टास्क जो डन नहीं हो पाया, और ये टास्क जो है 25 तारीख को होगा, वो हमने डेट डाला है इसके अंदर। इसके अंदर फिर वही सब चीज आ रही है, और इसके अंदर जो हमने बोला था कि वो काउंट दिखाएगा कितने बार हमने जो टास्क को शिफ्ट किया है, मतलब प्लान डेट चेंज किया है। तो हमारा यहाँ पे दिखा रहा है नंबर ऑफ काउंट की 1 कि हमने जो एक बार इस टास्क को चेंज किया है, टास्क का प्लान डेट चेंज किया है। और वही अगर मैं इस टास्क को डन करता हूँ तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। इसको मैं डन करता हूँ और सीधा डाल देता हूँ रिमार्क, सिर्फ डन लिख देता हूँ और इस टाइम पे मैं सबमिट करता हूँ। पर सबमिट नहीं होगा क्योंकि हमें जो अटैचमेंट अटैच करना पड़ेगा। पेंडिंग के टाइम पे नहीं मांगेगा, लेकिन जब आप डन करोगे क्योंकि टास्क जो हमारा वेरीफाइड रिक्वायर्ड है, मतलब अटैचमेंट रिक्वायर्ड है, तो हमारा जो है पहले वो इमेज जिसको चाहिए होगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फिर मैं ये इमेज डाल लेता हूँ डमी के लिए और उसको सबमिट करता हूँ। सबमिट करते ही जो हमारा ये टास्क जो है डन हो जाएगा, लेकिन ये टास्क जो हमारा वेरीफाई रिक्वायर्ड था, तो जो अभी डन नहीं हुआ है। हमने तो डन कर दिया है लेकिन वो वेरीफाई में गया हुआ है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि हमने जो है क्या रिमार्क डाला है, 24 तारीख को डन कर दिया है। और ये जो हमारा जो डन किया हुआ फाइल है वो हमारा यहाँ पे दिखेगा। ओपन करके दिखाता हूँ, ये हमने ओपन किया कि हमने ये अटैचमेंट लगा रखा है। तो ये जो है और बाकी चीज जो इसके अंदर और सब बाकी सब चीज सेम ही रहेगी। फिर जो टास्क डन किया है हमने, लेकिन जो इसने हमको टास्क दिया है उसके बाद वेरिफिकेशन किस तरीके से करेगा वो दिखाता हूँ। हमने अपने आप को टास्क दिया तो ये हमारे पास ही आ रहा होगा। तो हमारे पास ये जो टॉप पे आ रहा है यहाँ पे असाइन वाले टेबल में, असाइंड टास्क में, तो यहाँ पे दिख जाएगा कि हमने किस किस को कौन से टास्क दिए हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा ये टास्क दिख रहा है कि जो है इस यूजर को जो है हमने ये वाला टास्क दे रखा है और इसका डन हो चुका है, तो इसको वेरीफाई करना है हमें। तो यहाँ से जो हम अटैचमेंट वो क्लिक करेंगे डन फाइल पे, तो हमको अटैचमेंट ओपन हो जाएगा और उसमें जो उसने रिमार्क डाल रखा वो भी हमें दिखेगा और टास्क का क्या स्टेटस है वेरीफाई में, तो उसको उसने किस टाइम पे डन किया है इस टास्क को वो दिखाएगा। हमारा सारी डिटेल सेम एज इट इज जो पहले इसमें था। इसमें मैं एक और चीज बता देता हूँ, इन सभी टेबलों में जो एक फिल्टर भी लगा, फिल्टर का ऑप्शन भी है। यहाँ पर ऐसे कर्सर लाओगे हेडरो पे तो आपको जो यहाँ पे फिल्टर का आइकन दिखेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से
फिल्टर है जैसा आप गूगल शीट में यूज करते हो, बेसिकली लगभग उसी तरीके से फिल्टर है। तो मैं अगर पेंडिंग को अनसेलेक्ट करके इसी वेरीफाई पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा तो हमको पास जो ये फिल्टर हो गया। तो जिस जिस टेबल में जिस कॉलम में हमारे फिल्टर लगे हुए हैं वो कॉलम जो हमारे हाईलाइट हो जाएंगे। और यहाँ पे ऑल फिल्टर का हटाने का ऑप्शन है और साथ में अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो फिल्टर रिमूव का ऑप्शन है और कैंसिल वगैरह ओके करने का ऑप्शन है। मैं इसको फिल्टर हटाता हूँ, जब इस पर क्लिक करूंगा तो हमारा फिल्टर हट गया। साथ ही साथ अगर इसमें आप डेट वाले कॉलम में क्लिक करोगे तो आपका इस तरह का ऑप्शन आएगा। टुडे का सिलेक्ट करना है, यस्टरडे का सिलेक्ट करना है या फिर लास्ट 7 डेज का सिलेक्ट करना है, वो सब आपको डिस्प्ले शो होगा। दिस मंथ लिखा है तो भी आप सिलेक्ट करोगे तो करंट मंथ का जो आपके पास ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। मैं टुडे सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ तो हमारे पास ये जो दो टास्क जो हमारे टुडे के टास्क जो करने हैं। लगभग ये हमारे जो कुछ इस तरीके से फिल्टर है जो आपके हर जगह काम आएंगे। सभी टेबल के अकॉर्डिंग जो ये फिल्टर होते रहेंगे। इसमें ऐसा भी है कि अगर आपने जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया टुडे का और यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया तो आपको उस तरीके से फिल्टर हो जाएगा। क्लिक किया तो हमारे को इस तरीके से आ गया। और इसके बाद हम चलते हैं असाइंड वाले टास्क में, जो भी मैं बता रहा था। इसके अंदर जो है फिर अगर सामने वाले पर्सन जिसने हमको काम टास्क दिया है उसको टास्क वेरीफाई करना है तो उसके लिए जो यहाँ पे इस एक्शन बटन पे क्लिक करेगा, टास्क को देखेगा और उसमें जो है भी टास्क का स्टेटस है और जो उसने टास्क किया है उसको चेक करने के बाद वो यहाँ पे डन कर सकता है और नोट डन भी कर सकता है। नोट डन करेगा तो उस वाले यूजर के पास दोबारा जाएगा, दोबारा वो प्लान डेट भरेगा और दोबारा जो उसको डन करेगा। मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ किस तरीके से। यहाँ पे जैसे कि जब मैंने इस फ्लो चार्ट की पहले वीडियो बना रखी है तो आपको वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो किस तरीके से हमने कर रखा है। हालांकि इसमें हमने कुछ चीज चेंज की है बाद में, तो वो हमारा सेम प्रोसेस घूमता रहेगा। मैं आपको एक बार फिर भी इसको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे पहले जो हम टास्क डालेंगे डुअर का, जो हमने अभी डाला था गूगल उस सैड बार फॉर्म में, तो डुअर का नाम हमने सिलेक्ट किया था और डिपार्टमेंट उसका जो ऑटोमेटिकली फैच वगैरह आ गया था। फिर टास्क का टाइप सिलेक्ट किया हमने, डेलीगेशन है या फिर चेकलिस्ट है वो सिलेक्ट किया। फिर अगर डेलीगेशन है तो उसमें क्या क्या डिटेल जो भरनी होती है हमें वो कुछ इस तरीके से टास्क डिटेल, टारगेट डेट एंड टाइम इज ऑप्शनल है। अटैचमेंट रिक्वायर्ड है, अटैचमेंट ऐड इमेज कर सकते हो, फाइल कर सकते हो, अदर फाइल को भी किसी भी तरह का एक्सेल या फिर कुछ भी तरह का डेटा जो आप उसमें अटैच कर सकते हो। अटैचमेंट रिक्वायर्ड है यानी कि अगर डुअर को टास्क डन करना होगा, अगर अटैचमेंट रिक्वायर्ड होगा तो उसको अटैचमेंट अटैच करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड वो है जैसे कि अगर जो मैंने बताया कि जब वो टास्क डन करेगा तो उसके बाद जो वेरिफिकेशन के लिए उसने टास्क दिया है उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। और वही सेम चीज जो चेकलिस्ट के लिए भी है। चेकलिस्ट में बस फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाती है, हमको बस एक बार चेकलिस्ट बनाना पड़ता है तो वो जो है कैलेंडर के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली जनरेट करता रहता है टाइम टू टाइम। अभी चेकलिस्ट का मैं बताऊंगा, फिलहाल मैं डेलीगेशन का बता रहा हूँ किस तरीके से है, क्योंकि सारा प्रोसेस सेम ही है, बस चेकलिस्ट जनरेट करने का तरीका बस थोड़ा सा अलग है, बाकी सब चीज सेम है। इसके बाद जो है डेलीगेशन का और रिकरिंग का यानी कि चेकलिस्ट का डेडलाइन आता है। फिर इसके अंदर टास्क अगर मान लो कि डन करना है उसको, अगर डन टास्क का स्टेटस अगर डन है तो वो डायरेक्ट फिर जो वो यस के थ्रू जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। अगर टास्क डन कर देता है, अगर वेरिफिकेशन है तो जो है वो असाइनिंग जिसने टास्क दिया है उसके पास जाएगा। अगर उसने जो है वेरीफाई कर दिया यस डेलीगेशन एंड रिकरिंग टास्क यानी कि चेकलिस्ट टास्क है तो उसका डेडलाइन आएगा। उसके बाद जो है टास्क का स्टेटस क्या है वो आएगा। अगर वो टास्क पेंडिंग है तो वो नो हो जाएगा। नो यानी कि फिर उसको जो है नेक्स्ट टारगेट डेट जो उस डुअर को डालनी होगी, तो वो जो दोबारा जो टास्क का डेडलाइन जो है चेंज हो जाएगा और ये इस तरह से इसमें लूप में जाता रहेगा 4 बार। उसके बाद जो है अगर उसने डन कर दिया है यानी कि यस हो गया, टास्क डन हो गया है तो वो वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। अगर वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो जो है टास्क चेक होगा, अगर वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो टास्क चेक नहीं होगा, वो डायरेक्ट डन हो जाएगा। अगर वही टास्क अगर रिक्वायर्ड है, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो वो टास्क चेक होगा। अगर टास्क डन हो चुका है डेलीगेटर के हिसाब से तो टास्क जो है डन हो जाएगा। अगर डेलीगेटर ने नो कर दिया तो नेक्स्ट फॉलो अप डेट जो दोबारा डलेगी, जो डुअर डालेगा और यहाँ पे जो है दोबारा वही सर्कल घूमता रहेगा कम से कम 4 बार। ये इस तरीके से है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसका चलते अपने उस टास्क पे। तो इसको जो किस तरीके से डन करना है मैंने बता दिया। तो उसके बाद जो मैं इसको डन कर देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि लंबा प्रोसेस हो जाएगा अगर मैंने दोबारा किया तो। इसको मैं डन लिख देता हूँ और ग्रेड जॉब लिख देता हूँ फिलहाल और यहाँ पे सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही जो ये हमारा टास्क जो वेरीफाइड से हट जाएगा और वो हमारा डन में चल जाएगा। डन में मैं इसको यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पे सिर्फ डन सेलेक्ट किया। और हमने जो अभी टास्क दिया था वो था हमारा ये वाला टास्क, दिस इज वन टाइम टास्क, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले दिया था। और स्टेटस जो हमारा कि किस टाइम पे डन हुआ है वो चीज। फिर जो उसके सामने जो टास्क जिस डूअर का टास्क था वहां से भी उसके सीट से हट जाएगा और उसको जो है कुछ टास्क डन वाले यहाँ पे शो होगा, जो उसने
टास्क डन किया है। टास्क जो यहाँ पे शो हो जाएगा टॉप पे, जो उसका टास्क का स्टेटस शो जो उसने डन किया है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से कि किस किस दिन उसने टास्क डन किया, उसकी सारी डिटेल जो यहाँ पर आ जाएगी। अब चलते हैं अपना चेकलिस्ट टास्क। जब हम किसी को चेकलिस्ट टास्क देना हो उसके लिए, तो यहाँ पे जो है हम अपने क्रिएट टास्क पे क्लिक करेंगे और सेम जो है उस पर्सन का नाम सिलेक्ट करेंगे जिसको हमको टास्क देना है। एक साथ आप मल्टीपल भी कर सकते हो। मैं फिलहाल 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर जो है मैं इस बार टास्क टाइप जो हमारा चेकलिस्ट होगा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज डमी टास्क फॉर चेकलिस्ट। ये हमने टास्क डिटेल भर दिया। अब इसके अंदर पूछेगा हमसे कि किस आपको ये जो टास्क है एवरी डे चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, ईयरली चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पे डाला हुआ है। अगर मैं डेली सेलेक्ट करूंगा तो डेली जो हमने टारगेट डेट डाल रखी है यानी कि 25 तारीख, और उसके हिसाब से किस टाइम से पहले उसको टास्क को करना है तो हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं करता हूँ 2 बजे, हाँ 2:45 पे पीएम, यानी कि दोपहर के 2:45 पे जो उस टास्क को उस टाइम से पहले खत्म करना पड़ेगा। बाकी सेम है। अब यहाँ पे इमेज डालोगे तो सेम जैसे अभी हमने डेलीगेशन में डाला था कुछ इसी तरीके से जो यहाँ पे भी जो है इमेज डाल सकते हो। बाकी सेम रिक्वायर्ड है, अटैचमेंट रिक्वायर्ड है वही सेम, और वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है वही सेम, उसी तरीके से मैं ऐसा कुछ डालूंगा नहीं इसके अंदर, और इसको सीधा जो है सबमिट कर देता हूँ। तो ये जो हमारे अगर डेली का सिलेक्ट किया है तो हमारा 1 महीने तक का जो है आज मतलब 25 तारीख से 1 महीने तक का जो वो टास्क जनरेट करके दे देगा। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमारा टास्क का नाम था डमी टास्क फॉर चेकलिस्ट। तो उसने जो है 26 तारीख से और कहाँ तक अगले 27 तारीख तक जो उसने जनरेट कर दिया 1 महीने तक का। तो हमारे यहाँ पे सारे सारे टास्क आ गए हैं। और वही सेम चीज जो है जो हमने टेस्ट 1 करके था उसके पास भी जनरेट हो गया होगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि असाइन टास्क में दिख ही जाएगा मेरे को। और मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ डमी टास्क पे फिल्टर लगाता हूँ। दिस इज डमी टास्क फॉर चेकलिस्ट, यहाँ पे क्लिक किया और डूअर का नाम सिलेक्ट कर लिया जिसको मैंने दूसरे बंदे को दिया था यहाँ पे, और इसको टेस्ट 2 करके सिलेक्ट कर लिया। तुमको दिख जाएगा कि दूसरे बंदे को जो मैंने सेम टास्क दे रखा है उसको 25 तारीख से जो है जनरेट हो गए। यहाँ पे हमारे पास से 25 तारीख से ही आ रखा है। यहाँ पे आप जो है टुमारो में देखोगे तो यहाँ पे 25 तारीख को भी आ रखा है हमारे पास। हमने नीचे से देखा था तो हमारा वो टॉप पे आ रखा है डेट के हिसाब से, क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग है तो टॉप पे जो हमारा लेटेस्ट डेट होगा उसके हिसाब से हमको दिखता रहेगा। तो हमको ज्यादा स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमको यहाँ पे टॉप पे ही दिख रहा है। और हमने जो भी टास्क दिया है, जैसे अभी जब हमने चेकलिस्ट भरा था तो हमने लेटेस्ट क्या टास्क दिया था वो दिख रहा है हमको, कि जो है हमने ये सेम टास्क जो है 2 पर्सन को असाइन किया था। टास्क की डिटेल लिख जाएगी, टास्क टाइप चेकलिस्ट है, टास्क फ्रीक्वेंसी डेली है, टास्क फाइल जो रिक्वायर्ड है या नहीं है, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है वो दिख जाएगा, किस टाइम पे हमने जनरेट किया है, स्टार्ट डेट क्या है, डूअर का नाम क्या है, डिपार्टमेंट क्या है उसका, इसकी ईमेल आईडी, और किसने टास्क दिया है यानी कि हमने दिया है तो उसका हमारा जो नाम आ रहा है, और कौन सी ईमेल आईडी हमने यूज किया वो आ रहा है। फिर एंड डेट की मतलब स्टार्ट इस डेट से हुआ, एंड इस पे हो गया है, और ये जो अभी रनिंग पे है तो इसको जो है क्या होगा कि जो है जैसे ही हमारा ये 27 तारीख है उससे जो है 7 दिन पहले ही जो हमारा टास्क जो है ये दोबारा जनरेट हो जाएगा 27 तारीख के बाद से, यानी कि 28, 29, 30 ऐसे जो है वो जनरेट कर देगा जब तक कि हम अगर यहाँ पे स्टॉप ना कर दे तब तक। या अगर रनिंग स्टेटस है तो रनिंग वो जो जनरेट करता रहेगा एवरी मंथ एवरी डे। मतलब अगर जैसे ही अगर हमारा कोई टास्क अगर 7 दिन बाद मतलब खत्म होने वाला है यानी कि एंड डेट खत्म होने वाला है तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। वही अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, अगर मान लो कि मेरे को स्टॉप करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस टास्क का जो सारा डिटेल आ जाएगा और यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने पे जो है हमारा जो यहाँ पे अपडेट हो गया कि हमारा टास्क जो स्टॉप हो गया है। अब ये जो जनरेट नहीं करेगा 27 तारीख के बाद। लेकिन मान लो कि अगर मेरे को इसका जो है एंड डेट मतलब कि यानी कि दोबारा से मेरे को इसको रनिंग करना है, लेकिन जो हमको जो है डेट चेंज करना है कि अब से जो है इसके 27 तारीख की जगह पे जो है इसको मैं पहले रनिंग कर देता हूँ और 27 तारीख की जगह पे जो है ये 1 तारीख से जो जनरेट हो और उसको सबमिट कर देता हूँ। तो उस टाइम पे जो क्या होगा, जैसे 1 तारीख आएगी उससे 1 हफ्ते पहले जो है ये टास्क जनरेट हो जाएगा इस वाले यूजर के लिए जिसको हमने टास्क दिया है। बस इसमें इतना ही था और बाकी सब चीज तो सेम ही रहेगा। जैसे हम डेलीगेशन का टास्क डन करते हैं कोशिश इसी तरीके से जो मैं जो हमारा चेकलिस्ट वाला टास्क है उसको भी डन कर सकते हैं। जैसे मैं डन करता हूँ इसको, ये हमारा जो डन, और यहाँ पे लिख देता हूँ फिलहाल डन ही लिख देता हूँ और उसको मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करते ही हमारा हट गया और ये जो हमारा इसके अंदर आ गया। इसके अंदर मैंने हालांकि ज्यादा कुछ लगाया नहीं है क्योंकि हमारा डन वाला टास्क है। इसको हमारा ऐसे कि यहाँ पे ऊपर दिख रहा है कि जो अभी हमने डन किया इसको फिल्टर लगा कर आप चेक कर सकते हो कि ये जो हमने आज डन किया है। टास्क डन टाइम जो अभी का आ रहा है, हमारा टास्क डन टाइम जो हमने आज किया है, जैसे कि यहाँ पे हमारा दिखा रहा है इस वाले टास्क पे जो अभी हमने डन किया है कि आज जो है 10:50 पे डन किया है अभी हमने यहाँ पे। और इसके अंदर जो बाकी जो मेरे टास्क है अगर इस पे क्लिक करोगे जैसे कि वो मल्टीपल रोज है तो यहाँ पे जो आपको दिख जाएगा कि क्या क्या टास्क करना है। और इसको मैं डन कर लेता हूँ। हाँ वैसे ही मैंने
हैं टास्क हमारे कुछ। अब इसके बाद चलते हैं अपन इसका डैशबोर्ड वाला पेज यानी कि टास्क रिपोर्ट पेज। जो भी हमारे यहाँ पे टास्क है उन सभी का जो यहाँ पे डैशबोर्ड बना रखा है हमने, तो हमको दिखता रहता है कि किस टाइम पे हमारा जो हमारा चार्ट है वो यहाँ पे हमको सब कुछ शो करता है। जैसे कि हमारे पास टोटल टास्क कितने सीट में अभी, उसमें कितने कंप्लीट हो चुके हैं, कितने पेंडिंग है, कितने वेरीफाई में है, जो अभी हम टास्क रन करते हैं अगर वेरीफाई के लिए होता है तो, और डिलीट कितने टास्क हो गए हैं टोटल में से, फिर टॉप परफॉर्मर कौन है पूरे उस मंथ में, फिर यहाँ पे टास्क का स्टेटस क्या है, अगर टास्क कितना परसेंट पेंडिंग है, यहाँ पे 87% पेंडिंग है, 108 टास्क पेंडिंग है, 12% डन है, 15 टास्क जो डन है। इसके अंदर टास्क का टाइप कौन सा है ज्यादा, किसके पास ज्यादा टास्क है, किस तरह कौन से तरह के टास्क ज्यादा है, हमें जैसे कि डेलीगेशन टास्क ज्यादा है और डेलीगेशन टास्क कम है, और चेकलिस्ट टास्क जो ज्यादा है। इसके अंदर डेली डेली वाले टास्क ज्यादा है और वीकली वाले उससे कम है और वन टाइम वाले उससे कम है। तो यहाँ पे प्रॉपर आपको इस तरीके से दिखेगा। फिर यहाँ पे डूअर वाइज दिख रहा है कि किसके पास कितना टास्क है। यहाँ पे जैसे कि टेस्ट 1 यूजर के पास जो है 41 टास्क है, रेडनीवर के पास 67 टास्क है, और इसी तरीके से बाकी। फिर इसमें देखिएगा किसके सबसे ज्यादा टास्क जो डिले हुए हैं यहाँ पे दिखेगा इसके अंदर, और यहाँ पे टेबल दिखेगा प्रॉपर कि इसमें जो टेस्ट 1 यूजर है उसके पास डूअर है, उसके पास 41 टास्क है, डन 0 वर्क है, पेंडिंग 41 है, वेरीफाई के लिए 0 है और डिले 1 है। इस तरीके से सभी का जो आपको यहाँ पे टेबल के रूप में दिख जाएगा। इसके बाद आ रहा है आपका लाइन चार्ट, जिसमें आपको दिखेगा टास्क का ओवरव्यू कि किस डेट को सबसे ज़्यादा टास्क डले हैं किसी के पास, मतलब कि पूरे उस सीट में। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जैसे कि 8 तारीख को जो है, नहीं 8 तारीख नहीं, ये हमारा 25 तारीख को जो है 8 टास्क डले हैं टोटल के टोटल, और इसी तरीके से आपको सारा सारा यहाँ पे दिख रहा है इसके अंदर। और अब मैं चलता हूँ आपको लेके गूगल शीट के अंदर कि किस तरीके से हमने इसको मैनेज कर रखा है। ये जो हमारा मेन पेज है, जिसके मेन सीट है, जिसके अंदर हमारा सारा टास्क जो हमने टास्क दिया है उसका सारा डेटा जो हमारा यहाँ पे स्टोर हो रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पे जो सेम सारे यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं, हेडर्स हैं, इनके मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, जो हमारे टेबल में थे वो सब कुछ यहीं से आ रहे हैं, तो लगभग सारे जो आपको सेम ही दिखेंगे इसके अंदर। हालांकि हमारे यहाँ पे दो तीन स्टेप है, तो वो इस तरीके से है। इसके अंदर पहले जो यहाँ पे हमारा सारा टास्क डिटेल डलती है, जो हमने अभी भरा था इसके अंदर, वो यहाँ पे शो होगा। फिर जो डूअर अपना टास्क डन करता है उसके लिए सारा ये ग्रीन वाला कॉलम है पूरा, कि किस टाइम पे उसने टास्क डन, कितने बार उसने प्लान चेंज किया है, उसने लास्ट टाइम कौन सा प्लान चेंज किया और फाइनल प्लान क्या है उसका वो दिख रहा है। फिर किस टाइम पे टास्क डन किया है, टास्क का स्टेटस क्या है, और डिले जो हो रहा है वो यहाँ पे शो होता है। फिर फाइल जो उसने डन करते हुए अटैचमेंट अटैच किया है वो चीज है। फिर यहाँ पे जो है फाइनल वो चीज आती है कि उसने जो है जो डन किया है वो यहाँ पे शो होता है इसके अंदर जो होता है। इसके बाद जो जो डेलीगेटर है उसने जो टास्क डन किया वो हमारा यहीं पे शो होता है। मैं इसको एक और कम करता हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे कि अगर टास्क वेरिफिकेशन वाला था यानी कि ये वाला, तो उस टाइम पे जो डेलीगेटर ने क्या किस टाइम पे वेरीफाई किया है और टास्क का स्टेटस क्या और जो उसका रिमार्क्स क्या डाला है वो यहाँ पे शो होता है। बाकी यहाँ पे साइड में जो है मेल का है, जैसे किसी टास्क को हम किसी कोई सा टास्क जो है किसी डूअर को देते हैं तो उसको एक मेल जाता है। मैं मेल ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमने टास्क असाइन किया, ये चेकलिस्ट का है, ये डेलीगेशन का है। यहाँ पे जैसे कि हमने कोई अभी टास्क दिया था, दिस इज वन टाइम टास्क, तो हमको उस डूअर को जो है वो मेल जाता है यहीं से, और अगर वो डन कर देता है उस टास्क को तो यहाँ से जो उस डेलीगेटर को मेल जाता है कि आपने आपका जो टास्क है वो डन हो चुका है। सेम उसी तरीके से चेकलिस्ट का भी है, जो हमारे चेकलिस्ट टास्क डलता है वन टाइम का, मतलब डेली वाले का, वो सेम है। और चेकलिस्ट के टास्क को डन करते हैं तो उस टाइम पे भी सेम ही चीज आता है। आपको जो मेल टेम्पलेट जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे जो अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो उसको, या फिर अपना चैट जीपीटी या फिर एआई यूज करके कोई सा भी उसको एडिट कर सकते हो यहाँ पे। तो आपको जो है एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा इसके अंदर। फिर इसके बाद जो है हमारा दूसरा पेज है, दूसरा सीट है चेकलिस्ट, जहाँ पे हमारा सिर्फ चेकलिस्ट का डेटा स्टोर हो रहा है। यहाँ पर चेकलिस्ट असाइन करते हैं उसका, तो यहाँ पे जो हमने टास्क दिए थे सभी चेकलिस्ट के सभी को, वहाँ पे सारा का सारा हमारा पे यहाँ पे दिख जाएगा कि जो वीकली और डेली, फिर सेम चीज जो हमारा मैं दिखाता हूँ इस वाले पेज में, वही हमारा जो है यहाँ पे शो हो रहा है। फिर टास्क का स्टेटस क्या है, रनिंग है या फिर स्टॉप हो चुका है, और किस टाइम पे वो टास्क असाइन हुआ था उस टाइम पे जो मेल गया हुआ है
डूअर को, वो चीज है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे जो है फिर सेम चीज ही है। इसके बाद आ जाता है डन टास्क। डन टास्क जो हमने सभी, जैसे जितने हमारे यहाँ पे टेबल है, सभी के लिए एक सेपरेट सेपरेट पेज बना, सीट बना रखा है इसके अंदर। जैसे डन टास्क का, यहाँ पे डन टास्क का टेबल है। और डूअर पेंडिंग टास्क, जो डूअर के सभी पेंडिंग टास्क है वो हमारे जो है पेंडिंग टास्क में दिख रहे हैं। जैसे कि सभी की ईमेल आईडी लगी हुई है तो ईमेल आईडी के हिसाब से सभी को फिल्टर होकर उनका टास्क दिख रहा है। फिर उसके बाद आता है अपना असाइन टास्क। असाइन टास्क के लिए जो हमारा ये वाला टेबल है, इसके अंदर सारे असाइन वाले टास्क जो दिख रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद है अपना चेक असाइन चेकलिस्ट, जो भी मैंने बताया ये वाला। और डन वाला टास्क हमारा यही वाला। फिर आता है रिस्पॉन्स, डूअर रिस्पॉन्स। जिस टाइम जो डूअर ने टास्क डन किया है उसका सारा डेटा यहाँ पे स्टोर होता है। फिर यहाँ से जो डेटा वो हमारा इस मेन शीट पे जाता है, जिसमें हमने सभी में फिल्टर लगा फॉर्मूला लगा के, तो यहाँ पे शो होता है। वहीं से जो हमारे सारी सारी यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू जो यहाँ पे वैल्यू अपडेट होती रहती है। फिर यहाँ पे डेलीगेटर रिस्पॉन्स है। डेलीगेटर रिस्पॉन्स वो है जो डेलीगेटर ने जो है डन करते समय जो है टास्क को वेरीफाई करते समय जो इसके अंदर स्टेटस और रिमार्क्स अपडेट किए हैं, वो चीज यहाँ पे शो होती है। फिर दूसरा अपना ये टेम्पलेट है। फिर हमारा आता है सेटिंग का। सेटिंग के अंदर जो जो रिकॉर्ड नंबर जो जनरेट होता है हमारा यूनिक होता है, तो हर बार +1 करके जो सभी टास्क पे रिकॉर्ड नंबर जनरेट होता है। जैसे कि यहाँ पे डेलीगेशन का लिखा हुआ है। डेलीगेशन यानी टास्क का यहाँ पे जब जनरेट होता है तो ये रिकॉर्ड नंबर यहाँ पे काउंट कर रहा होता है। जैसे कि इसका जो है 330 है, तो यहाँ पे सेटिंग में जाओगे तो इसका 330 आ रहा है। लेकिन जैसे ही अगला कोई टास्क डलेगा तो यहाँ पे 331 हो जाएगा और यहाँ पे 100 होगा। फिर रिकॉर्ड चेकलिस्ट है, जो हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 5 है, तो यहाँ पे भी जो 5 आ रहा है। और फिर जो ये हमारा अटैचमेंट लोकेशन है, यानी कि ड्राइव का वो लोकेशन जो हमको यहाँ पे इसके अंदर सारी सारी फाइल जो सेव होनी चाहिए, जो हमने अभी अपलोड किया था वो सारी के सारी यहाँ पे जो हमको सेव हो रखे कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे जो फाइल का फोल्डर आईडी डाल दोगे तो आपका फाइल जो भी है इसी के अंदर अपडेट होगा। फिर हमारा जो है एक ये आर्काइव सीट है। यहाँ पे जो है आपकी जो भी टास्क जो यहाँ से डन हो चुकी है और जिसको जो है बहुत ज्यादा दिन हो गए हैं, उसके हिसाब से आप जो यहाँ पे एक था आर्काइव रो, इसके अंदर जो अपने हिसाब से डेज सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने दिन पुराना टास्क जो आपका आर्काइव होना चाहिए। जैसे कि मैं 30 कर देता हूँ तो 30 डेज पुराना वाला टास्क जो आर्काइव हो जाएगा। वही अगर मैं इसको अगर 3 दिन कर देता हूँ तो 3 दिन के हिसाब से, जैसे कि एक है तो वो टास्क जो है हमारा ट्रिगर लगा रखा है कोड के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली जो है हमारा टास्क को आर्काइव करता रहेगा और आर्काइव करके हमारा इस सीट में नीचे अपेंड कर देगा। और वहां से जो हमारा टास्क जो है यहाँ से जो डन हो चुका है वो डिलीट हो जाएगा, जिससे कि हमारे डेटा सीट में जो करंट सीट जो हमारा चल रहा है उसके अंदर डेटा कम रहेगा, तो फास्ट रहेगा और तेजी से वर्क करेगा। क्योंकि जिसका काम हो चुका है उसको हमें रखने की जरूरत नहीं है, वो हमारा आर्काइव होकर उसके अंदर जाता रहेगा। और फिर हमारा कैलेंडर है। कैलेंडर हमारा मेन चीज है। जब हमारा चेकलिस्ट टास्क जब जनरेट होता है तो उसमें जो है कौन सा वर्किंग डेज जो हमें स्किप करना है, उसके लिए यहाँ पे सारा का सारा वैसे कब तक वो टास्क जनरेट करता रहेगा वो वहाँ पे डेट आती है कि जहाँ तक आपने सेलेक्ट कर रखा होगा। फिर इसके अंदर आता है हमारा स्टार्ट डेट और स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, किस टाइम पे आपका ऑफिस वर्क या फिर कोई सा भी वर्क जो होता है आप सेट करके रखते हो कि इस टाइम से हमारा ओपनिंग टाइम है, उस टाइम पे हमारा एंड टाइम है ऑफिस का। तो यहाँ पे आता है कि वर्क स्टार्ट टाइम और वर्क एंड टाइम, तो सुबह 10 बजे से रात के मैंने 11 बजे तक कर रखा क्योंकि हमारा ये मेरा इंटरनल है इसीलिए। और बाकी फिर डेज है कि किस डे को जो आपका वीकली ऑफ होना चाहिए। जैसे कि संडे पे चेक कर रखा है तो संडे के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे के सारे ऑफ डे हो रखे हैं। वही अगर संडे की जगह मैं अगर मंडे कर देता हूँ तो इसके अंदर मंडे पे अपडेट हो जाएगा, मैं इसको संडे ही कर देता हूँ। और एक साथ अगर आप दो भी कर सकते हो, जैसे कि सैटरडे और संडे आपका दोनों ऑफ होता है तो वहाँ पे ये सिलेक्ट करके ऑफ कर सकते हो। फिर इसके अंदर जो है हॉलीडेज यहाँ पे अपडेट होते हैं कि जैसे कि कोई सा हॉलीडे होता है जिस दिन छुट्टी होती है और उस दिन का जो आपको टास्क नहीं जनरेट करना, तो यहाँ पे जो पहले आप हॉलीडेज ऐड कर सकते हो। हॉलीडेज का रीजन डाल सकते हो। मैं इसके अंदर टेस्ट करके डाल के दिखाता हूँ, टेस्टिंग लिख देता हूँ और हॉलीडेज डाल देता हूँ मैं। जैसे कि अभी चल रहा है इसको मैं जैसे कि 28 फरवरी डाल देता हूँ। ठीक है, 28 फरवरी डाल देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट किया और इसको डाल दिया 28 फरवरी। तो ये हमारा 28 फरवरी पे जो है हमारा ऑफ डे हो गया सैटरडे। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो वहां से जो हट जाएगा। ये वहां से हमने ये हटा दिया और यहाँ से हमारा ये हट गया। उसको वायर करता हूँ तो ये हमारा यहाँ से वापस आ गया। और इसके अंदर जो हमने फ्रीक्वेंसी डाल रखी है सारी की सारी टास्क की, वो हमारा यहाँ पे दिख जाएगा, डेली वीकली ईयरली। तो यहीं से हमारा फैच होकर वहाँ पे जा रहा है। और ड्रॉप डाउन है इसके अंदर, जो यूजर है हमारे जहाँ पे हमारे नाम सर्च हो रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर वो सारे नेम जो हमारे सीट से आ रहे हैं, तो हमको जो है बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोड में। हमको एक ही जगह बस यहाँ पे इम्पोर्ट रेंज के थ्रू या फिर आप मैनुअली जो यहाँ से लाके इस वाले कॉलम में इस अकॉर्डिंग रख सकते हो। उसके हिसाब से जहाँ पे आपका अपडेट होता रहेगा और आप पे नाम सेलेक्ट करके टास्क असाइन कर सकते हो। अब जैसे कि मेरा ये टास्क डिले हो गया क्योंकि मैंने इसको डन नहीं किया था, क्योंकि 11 बज चुके हैं और यहाँ पे हमारा ये डिले हो गया। तो मैं एक और रिफ्रेश करता हूँ कि किस तरीके से आपको दिखेगा, वो दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि 2 मिनट से डिले हो चुका है, वो बस गूगल शीट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम का वो रेट अपडेट नहीं हुआ तो उसके हिसाब से आपको 2 मिनट दिखा रहा है। हालांकि वो 4 मिनट हो गए, वो अपने हिसाब से वो ठीक हो जाएगा, उतना चल जाएगा, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इसको अब डन करता हूँ
तो डन तो हो ही जाएगा वैसे भी। मैं उसको डन कर देता हूँ कि हाँ ये सारे काम जो हो चुके हैं अपने, और डन। ये हालांकि हमारा वेरिफिकेशन है, इसको मैं ये वाले में डाल के डन कर देता हूँ। ये डन कर दिया और ये हमारा वेरिफिकेशन में पहुंच गया। अब जो है बाकी चीज बाकी मैं बाद में करूंगा। इसको मैं जो है जो इसका कोड है वो मैं आपको जो है शेयर कर देता हूँ इसके अंदर। इसमें मैंने एक ये बना रखा कोड शेयर। इस वाले पेज में भी सब कुछ सेम ही है। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो मैं सारा सारा कोड अपडेट कर देता हूँ जो भी हमने जैसे कि अभी टास्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, तो इसी का सारा कोड जो मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा इस वाले पेज के। तो ये वाला पेज जो हमारा गूगल शीट में है, और ये वाला डेटा जो हमारा गूगल शीट में है, और वो गूगल शीट से जो हमारा कहाँ पर जा रहा है मैं बता देता हूँ। is.gd/redniver_source कोड, और फिर एंटर मारोगे तो आपके पास जो है एक गूगल ऐप स्क्रिप्ट वाली जो है साइट खुल जाएगी। इसके अंदर जो आपको सारे कोड मिलेंगे जो अब अभी तक हमने प्रोजेक्ट बनाए हैं इसके अंदर, और आगे को जो भी बनेंगे वो सारे सारे प्रोजेक्ट के सोर्स कोड जो आपको यहीं पे मिल जाएंगे। साथ में उनकी वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब से, यूट्यूब वाली जो हमने यहाँ पे इम्बेड कर रखी है। तो यहाँ पे जैसे कि लास्ट टाइम हमने टास्क मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था जिसमें हम सिर्फ गूगल शीट का एलिगेशन टास्क के बारे में बात की थी, तो हमारा यहाँ पे जो वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अगर व्यू कोड करोगे तो क्लिक करते ही आपको जो है सारा का सारा जेएस मिल जाएगा, जीएस मिल जाएगा, फिर एचटीएमएल भी है इसके अंदर, सीएसएस भी है, और जावास्क्रिप्ट भी है। यहाँ पे सारा मिल जाएगा। और सीट की कॉपी भी आप क्लिक करोगे तो मेकअप कॉपी बनाने का ऑप्शन आएगा इसके अंदर। मैं उसको व्यू करता हूँ तो ये हमारा पिछले वाला सीट है, तो यहाँ पे शो होने लगा इस तरीके से जो हमने लास्ट टाइम अपडेट किया था। ये सिर्फ डेलीगेशन का है। मैं ऐसे कहूंगा कि अब जो अभी हमने ये वाली लेटेस्ट वीडियो बन रही है उसका जो है आप जो है कोड यूज करना और सीट भी यूज करना, जो अभी मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा तो वो ज्यादा काम का होगा। एक ही सीट में जो दोनों चीज होगा। ये ओल्ड वाला वर्जन है तो इसके अंदर सिर्फ डेलीगेशन मिलेगा, चेकलिस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन लेटेस्ट वाले में आपको मिलेगा चेकलिस्ट भी। तो यहाँ पे जो मैं अपडेट कर दूंगा सारा का सारा। तो एक और जो है इसमें इतना ही था। बाकी अगर इसमें कोई कमी लगी हो तो जो है हमको जो है कमेंट कर सकते हो, और जिसने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर लेना।